प्रोफेशनल कोरियोग्राफर्स ने मिलकर डांस स्पोर्ट्स फेडरेशन का किया संगठन। डांस का जुनून रखने वाले और प्रोफेशनल डांस कोरियोग्राफर्स के लिए डांस स्पोर्ट्स फेडरेशन संस्था गठित की गई। डांस स्पोर्ट्स फेडरेशन संस्था पंजाब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। विवेक अग्रवाल को डांस स्पोर्ट्स फेडरेशन का चेयरमैन घोषित किया गया। सारे जितने भी जलंधर कोरियोग्राफर्स हैं, हम बहुत क्वालिफाइड और अलग अलग एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, ठीक है, और नाम दिए शहर में, चलो बाय गॉड ग्रेस, ठीक है। अब क्या है सर, हमने समझ लो एक स्टूडियो हमने क्रिएट कर लिया, एक छोटा स्टूडियो हम सबने मिलकर क्रिएट कर लिया। अब हमारे अंदर सब में अंदर कोई ना कोई कला है, किसी के पास कुछ है, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है, किसी के कुछ है। चलो वो एक नया बंदा आएगा, ठीक है, हम उसको सिखाएंगे ऐसे काम बेटा करते हैं, ऐसे इस तरह का काम करना चाहिए, आपको ये चीज करनी है, और हम उसको एक सर्टिफिकेट देंगे जिससे वो इसके लिए वो आपको पे करेगा। हाँ नहीं करेगा सर, हमारा मेन मकसद ये है, ये वेलफेयर सोसाइटी है सर। जैसे हम लोगों का नाम है, हम लोगों का काम चलता है, इस फील्ड में चलता है, ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि लोगों के घर में कुछ कोरियोग्राफर जाते हैं, गरीब से लड़के जाते हैं एक्टिवा पे, जितना पेट्रोल लगता है उससे ज्यादा पेमेंट भी नहीं मिलती। मैं आपको सच बता रही हूँ, वो क्या होता है, पेरेंट्स हम जैसे टीचर्स को कॉल करते हैं कि फलाना फलाना हमें एक कोरियोग्राफर घर पे भेज दो, लेकिन जब पेमेंट की बात होती है तो मैं उसमें प्रॉफिट नहीं रखती, मैं कहती तुम जाओ, तुम्हें जो मिलता लो। वो बड़ी हद 2-2.5 हज़ार मिलता है। अब क्या होता है, वो कोरियोग्राफर जो होते हैं ना, जो वो क्या कहते हैं, मैम हमें ना एक सर्टिफिकेट दो। जब हमें कहीं जॉब करनी होती है ना, तो हमारे पास, क्योंकि हम लोग गूगल को भी पे करते हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं कि हमारा एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे सेटल्ड है, वो जो गरीब है वो नहीं करते, उनको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है एक मेजर नाम के साथ कि मैंने इस टीचर के साथ काम किया है। तो जब लोगों को लगता है ये टीचर हार्ड वर्किंग है तो इसका इंस्ट्रक्टर भी हार्ड वर्किंग होगा, तो उनको भी उतना पे मिलता है। पेरेंट्स का प्रॉब्लम, जिस दिन प्राइज आया उस दिन मैडम चंगी, जिस दिन आया तो मैडम। पेरेंट्स को लगता है कि डांस बहुत इजी चीज है, इसमें भी सर ABCD है, जैसे ABCD स्टार्ट होती है वैसे बेसिक से स्टार्ट होता है, हर चीज ऐसी। तो ये लोग बहुत हल्के में लेना स्टार्ट हो गए थे, तो इसीलिए हमने ये स्टेप लिया कि फेडरेशन बनाए और जागरूकता लाएं लोगों में कि डांसर्स नॉन डांसर्स को आप ऐसे नहीं ले सकते, लाइसेंस होगा तो तभी ठीक रहेगा, नहीं तो 2-2 3-3 महीने सीख के आप डांस स्टूडियो खोलो, ये बात नहीं बनेगी। मैं थोड़े 3 चीजों को लेकर वरीड था। नंबर फर्स्ट, मेरे को डिसिप्लिन कम लगना शुरू हो गया था शायद, जो आपका पॉइंट सर बिल्कुल ठीक है। जब तक कोई बंदा किसी के अंडर होता है, जब अपने बड़े के अंडर होता है, जैसे मैं आई एम लाइक 35, तो मेरे जो अंडर है वो सारे 22, 23, 24 साल के हैं ना, वो पता है, वो डिसिप्लिन वही चलता है, वो मेरे से एक मेरे को देख के सिद्ध हो जाते हैं कि सर आगे है ना, कैमरे लगे 24 आवर चलते हैं, मिनट पर डिसिप्लिन, किससे फालतू बात नहीं करनी। अब कोरोना के टाइम था, इवन मैं क्या हैंडशेक भी नहीं करना, थोड़ा हमारे ऊपर ही है सारा डिसिप्लिन। उसके ऊपर क्या होता, मैं थोड़ा वरीड था कि रेट बहुत डाउन जा रहा था शहर में, तो मैंने सभी से बात करी, मैं क्या हमें मैक्सिमम नहीं मिनिमम रेट सेट करना पड़ेगा। हम 2000 मांग रहे हैं, नया बंदा 800 ले रहा है। टीचर्स है, अब टीचर्स का अलग सर्टिफिकेट है, कोरियोग्राफर्स का अलग है, डांस डायरेक्टर्स का अलग है, ट्रेनर्स का अलग है, इन सबको अलग अलग विंग्स में बांटा गया है, जिसके अकॉर्डिंगली ही लाइसेंस इशू किया जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही पैसे चार्ज किए जाएंगे जो आगे। नहीं, ऐसा नहीं, फेडरेशन का उद्देश्य पैसा इकट्ठा करना नहीं, जो कस्टमर आपके पास आएगा डांस सीखने, उसका कुछ पैरामीटर होगा ना, बी ग्रेड को ये बंदा सिखा रहा है तो उसकी पेमेंट इतनी होनी चाहिए, जब अभी तो अलग अलग रेट है ना सबके। मैं समझता हूँ आप क्या सुनना चाहते हैं। एक्चुअली जो हमारा डांस फेडरेशन है वो ऐसा कोई चार्ज नहीं कर रहा, लेकिन प्राइवेटली इंस्टीट्यूशन में जो चार्जेस हैं उसमें कोई भी डिफरेंसेस नहीं आएगा। लेकिन जैसे आपका किसी का बच्चा आ रहा है यहाँ पे डांस सीखने के लिए, उसको वैसी ही फैसिलिटीज मिलेंगी, लेकिन आपको ये पता लग जाएगा कि ये डांस टीचर हमारे बच्चे को किस लेवल पे सिखा सकते हैं। इस फेडरेशन में जो चेयरमैन हैं वो विवेक सर हैं, और प्रेसिडेंट मैं जो कि निधि देरी, और सेक्रेटरी डायरेक्टर हैं मनप्रीत सर जो ये हैं, और वाइस प्रेसिडेंट हैं इंदु शर्मा मैम, चीफ एडवाइज़र हैं प्रिंसी सेठ, और जॉइंट चीफ एडवाइज़र हैं अभिमन्यु बजाज, और खजांची साक्षी, मीडिया विमल सर, हाँ जी विमल सर, और जॉइंट एडवाइज़र हैं शैली अग्रवाल टीम के,
ये अलग-अलग इंस्टीट्यूट से सारे? हाँ जी, सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, सबका अपना अपना स्टूडियो है जो रन साथ ही में प्रेसिडेंट निधि बेरी, सेक्रेटरी डायरेक्टर मनप्रीत सिंह सैनी, वाइस प्रेसिडेंट इंदू शर्मा, चीफ एडवाइजर प्रिंसी सेठ, ज्वाइंट चीफ एडवाइजर अभिमन्यु बजाज, खजांची साक्षी, मीडिया पीआरओ विमल पासी, ज्वाइंट एडवाइजर शैल अग्रवाल टीम के मेंबर्स घोषित किए गए। चेयरमैन विवेक अग्रवाल ने बताया कि डांस स्पोर्ट्स फेडरेशन का मकसद डांस करने वाले प्रोफेशनल्स जो कि डांस की फील्ड में बहुत सालों से काम कर रहे हैं उनको पहचान देना है। इसी के साथ ही जो डांस की फील्ड में उभरते हुए डांसरों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी दिया जाएगा जिससे उनको एक नई पहचान मिलेगी और वह अच्छे टैलेंटेड डांसर, ट्रेनर और डांस की फील्ड में अच्छा काम कर सकेंगे। मैंने 50,000 तक रेट करा, 70,000 तक रेट करा, मेरा कंपटीटर 8-10 हज़ार में कर देता, कोई छोटा आएगा वो बहुत काम तो ये वो कैसे सेट होएगा? हमें एक मिनिमम रेट सेट करना पड़ेगा। और कई पेरेंट्स ना पेमेंट्स भी नहीं देके जाते कई बार। हाँ। उसमें भी हम फेडरेशन ने ये रूल बनाया कि अगर कोई ऐसा कोई चीट करता है तो आप उस पे भी हम लोग आवाज बन के फेडरेशन आवाज बन के सामने आएंगे। तीसरा होता है तो जो उनका जो इंस्ट्रक्टर बच्चा है ना, अगर वो पेमेंट एक की मारते हैं तो कोई भी फेडरेशन वाले उसके बच्चे को नहीं सिखाएंगे कि पहले आप उधर पे करो। मतलब ये किसी की एक मेहनत की कमाई जो है उसको दे के फिर आप एंटर करो किसी किसी को। डांस प्रोफेशनल्स के लिए लाइसेंस दिया जाएगा जिससे डांस प्रोफेशनल्स को अपने कैरियर को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। डांस प्रोफेशनल्स को नई नई अपॉर्चुनिटी हासिल होंगी जैसे कि उनको स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और प्रोफेशनल्स अनुभव के साथ जॉब मिल सकेगी। जो डांस प्रोफेशनल्स, कोरियोग्राफर्स, डांस डायरेक्टर अपना इंस्टीट्यूट, एकेडमी या फिर प्राइवेट क्लासेस करना चाहते हैं उनको उनके अनुभव के साथ अवसर मिल सकेंगे। तो लगता है कि डांस बहुत इजी चीज है। इसमें भी जो सर professionally ABCD नहीं है, सीखते। जैसे ABCD स्टार्ट होती है वैसे बेसिक से स्टार्ट होता है। हर चीज ऐसी तो ये लोग बहुत हल्के में लेना स्टार्ट हो गए थे, तो इसीलिए हमने ये स्टेप लिया कि फेडरेशन बनाए और जागरूकता लाएं लोगों में कि डांसर्स, नॉन डांसर्स को आप ऐसे नहीं ले सकते। लाइसेंस होगा तो तभी ठीक रहेगा, नहीं तो 2-2, 3-3 महीने सीख के आप डांस स्टूडियो खोलो, ये बात नहीं बनेगी। डांस स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा जो लाइसेंस दिया जाएगा वह डांस प्रोफेशनल्स के अनुभव और योग्यता के आधार पर दिया जाएगा। यह लाइसेंस डांस प्रोफेशनल्स के करियर को आगे बढ़ाने और उनकी आय में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होगा। डांस स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा बच्चों के विकास और उनके हुनर को आगे लाने के लिए समय समय पर डांस शो, डांस कंपटीशन, रियलिटी शो, लाइव शो का आयोजन किया जाएगा। डांस स्पोर्ट्स फेडरेशन संस्था पहली ऐसी संस्था है जो डांस प्रोफेशनल्स के लिए गठित की गई है और उसका मुख्य उद्देश्य डांस प्रोफेशनल्स को मान्यता देना और उनके व्यक्तित्व विकास, टैलेंट को एक मंच पर लाकर बेहतरीन ढंग से लोगों के सामने रखना है। डांस स्पोर्ट्स फेडरेशन गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड एक गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है। लाइसेंस होल्डर जो डांस स्पोर्ट्स फेडरेशन में दर्ज हैं उनकी फोटोग्राफ और सर्टिफिकेट्स, वीडियोस, वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम में ऑफिशियली DSF द्वारा सोशल मीडिया में और वेबसाइट पर अपलोड की जाएंगी। डांस और फिटनेस में रुचि रखने वाले लोगों को सर्टिफाइड लाइसेंस होल्डर से ही ट्रेनिंग लेनी चाहिए। फिटनेस एक्सपर्ट्स, ट्रेनर्स, सर्टिफाइड लाइसेंस होल्डर्स द्वारा ही दी गई ट्रेनिंग आपकी सेहत के लिए लाभकारी साबित होगी। ये नहीं होना चाहिए कि अच्छा उधर छोड़ा है, मुझे तो पैसे आ रहे हैं मैं तो लूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा फेडरेशन और जब हमारे में यूनिटी कम थी तो थोड़ा सा हमने एक इशू और आता था हमारे, वो इंस्ट्रक्टर साथ आना शुरू हो गया था। वो क्या होता है, इंस्ट्रक्टर को लगता है कि इतने है, उनको लगता है मैम के पास लग जाता, उनको भी सीधा डायरेक्ट अप्रोच करते थे, है ना। वो फिर ऐसा हो जाता है, आपको कई बार लगता है यार मैंने इसको इतना सिखाया, ट्रेंड करा, अपना साथ रखा, खिलाओ गाड़ी में घुमाओ, पैसे दो, एडवांस पैसे दो, सब कुछ। अब थोड़े से मनी हो जाते ना, चल जाते। जब उनको लगा इनमें एकता नहीं है तो वो लोग हमें थोड़ा सा खराब कर रहे थे एक टाइम पे, सभी को करा होगा एक टाइम टीच करना शुरू कर देते थे। मेरे को मैम का जहाँ पे है मैम को बोलना कि मैं तो मॉडर्न जा रहा जी, मैं तो उत्थे चल जाऊंगा, मैं वहां पे चल जाऊंगा, उत्थे चल जाऊंगा, तो हमें थोड़ा तंग कर रहे थे। और झूठ बोलते हैं कि ये चार्जेस कम ले रहे हैं, आप क्यों इतने ले रहे हो या कुछ ऐसा। मुझे फलानी जगह से फोन आ गया, तो जब से हम बात कर रहे हैं हमारी एक फोटो भी डल जाती है, वो पॉलिटिक्स खत्म हो गया। अब उनको समझ गए, मतलब हम अच्छा फील कर रहे हैं कि चल यार मेरे को कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ब्लैकमेल तो शायद यही होता है, मेरे को फलाने का फोन आ गया जी 10,000 मांग रहे हैं, 15,000 दे रहे हैं, हमसे ज्यादा दे रहे हैं, कम दे। उस टाइम पे आपको ऑन द स्पॉट बोल देते कई बार, वो गलत होता है। ऐसे ही हम सबको इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म देके उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। नेक्स्ट टाइम अगर हम इवेंट में आएंगे तो
और पर्सन्स को इकट्ठा करके लेके आएंगे, जिससे फेडरेशन का कद भी ऊंचा होगा और लोगों को पता लगेगा कि ये सभी इकट्ठे हैं, इनके साथ हम और लोग डांस ऐसा का फेस भी मुझे लगता है और बेहतर हो जाएगा। हमने अमृतसर भी बात की है, लुधियाना भी बात की है, वो कहते हैं हम आपके साथ हैं, कभी आओ हमारे साथ और हमें बताओ कैसे क्या करना चाहते हैं। हमने ये इतना आसान काम नहीं था कि हम सबको इकट्ठा होना, डिफिकल्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, कंफर्टेबल नहीं है, हमें लगता है कि यार Yes. पता नहीं अभी पहले मेरे को 8 अच्छा 10 समझ का ग्रुप बने, बनते बनते फिर वो कहते हैं टीम बन जाती एक स्टेप तो चले हम। एक Yes, स्टेप हम yes. 8 में तो पहले पता लगे हम में कितनी यूनिटी है, साल में हमने ये देखा और इसमें भी प्रॉब्लम आई, कभी कुछ हो जाती थी प्रॉब्लम, क्योंकि है तो एक ही फील्ड में, तो पहले हमने अपना देखा, अब हम चाहते हैं हमारे साथ टीम जुड़ जाएगी। और इतना आसान नहीं है इस चीज को क्रिएट करना, क्योंकि सब में ना ईगोज थी। अब ईगोज का हम खत्म करें, एक दूसरे के लिए साथ मिलजुल के वर्क करो, जिससे आप भी अच्छा वर्क ले सकोगे ना और अच्छा वर्क कर सकोगे। थैंक यू भैया। डांस स्पोर्ट्स फेडरेशन डीएसएफ डांस के हुनरबाजों के लिए एक अच्छी खबर लेकर आए हैं। 2024 को आने वाले टोक्यो ओलंपिक में डांस स्पोर्ट्स को मान्यता हासिल हुई है, जिसमें ब्रेकिंग स्टाइल को गेम और पदक की दावेदारी के लिए मान्यता मिली है। यानी कि डांस स्पोर्ट्स जिसमें ब्रेकिंग स्टाइल को ओलंपिक में मान्यता हासिल हो गई है और ओलंपिक में एक गेम की तरह ही प्रस्तुत किया जाएगा। डांस स्पोर्ट्स फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स द्वारा डांस में उभरते हुए डांसर्स, ट्रेनर्स की आर्थिक रूप से मदद की जाएगी। उनको उनके लिए स्वयं रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। डांस का जुनून रखने वालों के लिए मुफ्त क्लासेस का प्रबंध डांस कोरियोग्राफर्स द्वारा इंस्टीट्यूट एकेडमी में किया जाएगा, जिससे जरूरतमंद बच्चों और डांस के चाहने वालों को मुफ्त डांस ट्रेनिंग हासिल हो सकेगी। टुडे इंडिया न्यूज से सोनिका की विशेष रिपोर्ट।